उन्वानात में नशा है। नशे का आलम यह है कि नौजवान तो दूर, आजकल छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए, आपका वक्त ज़ाय करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। नशा का इंजेक्शन ले रहे हैं, नशा का टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, और उनकी अक्लें और ज़हन और दिमाग जो मुल्क और मिल्लत के लिए बनना था, संवरना था, माँ बाप ने बड़े अरमान से अपनी औलाद को पाला पोसा था, बाप ने उंगली पकड़ के चलाया, चलना सिखाया था, माँ ने बड़ी मशक्क़तों के साथ अपनी पेट में, अपने शिकम में उन्हें 9 महीने ढोया था, 2 साल छाती का दूध पिलाया था, और नर्म गर्म बिस्तर पे उनको बनाया और बचाया था। आज वो बच्चे उनके हाथों से निकल रहे। तो नंबर 1, समाजी जिम्मेदारान से मैं कहूंगा, यहाँ जितने लोग हैं, आप जिस पंचायत से हैं, पंचायत के लेवल पे आप बैठिए, वक्त निकालिए। सिर्फ तबलीगी जमात में जाने से नहीं होगा, सिर्फ चिल्ला लगाने से नहीं होगा, 4 महीने जाने से सिर्फ नहीं होगा। ये अच्छा काम है, जाना चाहिए, जाइए। जो लोग जाते हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन इसके साथ आपकी समाज में बुराइयां क्या क्या हैं, उनमें से एक नशा है। नंबर 2, जहेज है। जहेज का मुतालबा आम हो चुका है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बिरादरी से निकल के दूसरी, तीसरी, चौथी बिरादरी में चली गई। और बिरादरी की बात देखिए, ये हिंदुआना रिवाज था, ये मुशरिकाना रिवाज था। वो लोग अपनी बेटियों को तिलक में सामान देते थे, पैसा और रुपए देते थे। जा बेटी जा, तुझे वरासत में कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये सामान ले ले और तेरे शौहर को ये रुपया दे रहा हूं। आपके यहाँ वरासत है, वरासत अदा कीजिए। आज का बड़ा बड़ा बुजुर्ग बाप सारी जमीन बेटे के नाम रजिस्ट्री करके मर रहा, और बेटी को महरूम कर रहा, और मुत्तकी बनता है। क्या माथे पे, पेशानी पे निशानी, पेशानी पे सजदे की निशानी, लेकिन ये बंदा बेटी का हक मार के खट्टी ढकार भी नहीं करता, डकार भी नहीं करता, और मर जाता है। बेटे को सारी जमीनें रजिस्ट्री कर देता है। और अगर बहनें और बेटियां आके मांगती हैं और हक का मुतालबा करती हैं, तो बाप तो अपनी जगह पे, उससे ज्यादा बाप, भाई तो अपनी जगह पे, दादा परदादा तो अपनी जगह पे, घर और खानदान के लोग मुंह फुला लेते हैं कि बेटी ने तरका मांग लिया। नहीं भाई, है ना, है कि नहीं? सही। अगर तरका मांग लिया बेटी ने आके, बाप मर गया है, तो भाई लोग इतना नाक भों चढ़ा लेता है कि अगर बाप को खबर में पता चल जाए कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटों ने बेटियों के तरका मांगने पर फुल गुस्सा का मुजाहिरा किया है, तो कब्र से निकल के आके ये कहेगा कि ये जमीन मेरी थी कि तेरी थी। लेकिन ये सुनने को कहां तैयार है भाई? चुपके अब सर्वे चल रहा है, सारे लोग पुराने कागजात, सादे कागज पे बहन से छाप करा के रखे, उसको कागज बनवा के अपने नाम करवा रहे बहुत सारे लोग। ये बर्निंग पॉइंट है वरासत में, तरके में बेटियों को हिस्सा देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कुरान का हुक्म है। सूरतुन निसा में वरासत के बारे में बड़ी लंबी आयतें आई है, अहकामात आए हैं, और एक लंबी आयत, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लंबी तवील आयत आई। एक एक हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, उसूल के साथ फुरू
जुज़ियात को भी कुरान करीम ने बयान किया। तो नंबर 2, 3 बातें हुई, 3 बातें मैं कह रहा हूं, बल्कि चौथी बात हो गई। पहली बात थी कि तालीम, जिस स्कूल में यहां आज का प्रोग्राम है ये तालीम का गहवार है। दूसरी बात, नशा से समाज को, मुआशरे को, मोहल्ले को, पंचायत को, अपने खानदान को पाक कीजिए। तीसरी बात, जहेज के मुतालबे से समाज को पाक कीजिए, जहेज के लेन देन को बंद कीजिए, कारोबार बन चुका है। एक मर्तबा एक रोड एक्सीडेंट में 2 नौजवान का इंतकाल हो गया गुज़िश्ता साल ठंडी के जमाने में। बैरगाछी चौक और तुर्कैली के बीच में फजर की नमाज के बाद, शायद आप लोगों को मालूम होगा, ट्रक के 2 चक्के के बीच में वो 2 नौजवान आए और ट्रक पीसता हुआ इस तरह से चला गया कि ट्रक जब आगे नहीं बढ़ सका तो फिर वो अटक गया, दोनों नौजवान चले गए। जब वहां पे डीएसपी मुआयना करने के लिए आया दुर्घटना का, तो पहली फुर्सत में उस बंदे ने कहा कि लगता है कि ये जहेज में मोटरसाइकिल मिली है, इसीलिए बेदर्दी के साथ चला रहा था और ये इस तरीके से गाड़ी के अंदर आके घुस गया। आम रिवाज है कि अगर नौजवान बेदर्दी के साथ फुल स्पीड में गाड़ी दाएं बाएं चलाते हुए, एक्सीलेटर दबाते हुए और आवाज भुमभुमाते हुए लेके जा रहा है, तो आम तासुर ये है कि ये जहेज की गाड़ी है, ये शादी की गाड़ी है। भाई क्यों? अरे अगर शादिया की गाड़ी है, तुमने मांग के ही लिया है, तो बहरहाल देने वाले ने तो तुमको दिया, तो हिफाजत तो करो। हिफाजत क्या करेगा? उसको पैसा ही नहीं है पेट्रोल डालने का। इतना गरीब जो दिल्ली कमाता है, ईंट और बोरी और गिट्टी और बालू और सीमेंट और गारे का काम करता है, नई शादी, नई गाड़ी मिली और पेट्रोल दिया, सास ने ससुर ने पैसा दिया, वो सलामी का रुपया दिया, नौती में और 10वीं में और भोज भात खा के उड़ा लिया, मोटरसाइकिल को घर में रख दिया, 6 महीने के बाद दिल्ली से कमा के लाया, खा लिया, गंवा दिया, फिर चला लिया, फिर रख दिया, उसके बाद जब दोबारा आके सब खा के पैसा खत्म कर दिया तो मोटरसाइकिल को बेच के दिल्ली चला गया, पेट्रोल का पैसा ही नहीं था। गजब की बात है बाबा। जहेज को बंद कीजिए। बंद करने का माना यह है कि अगर आप का होने वाला दामाद बगैर किसी मांग और मुतालबे के, बगैर किसी सख्ती और इसरार के आपकी बच्ची से निकाह करता है, या आप अपनी बच्ची का सामने वाले बंदे से निकाह करते हैं, कोई मांग मुतालबा इसरार नहीं होता, आप लेकिन चाहते हैं कि हमको अपनी बेटी को कुछ देना चाहिए, बेटी को खुश करना चाहिए, दामाद को खुश करना चाहिए, आप पे कोई दबाव नहीं है, आप पे कोई इसरार नहीं है, आपसे मांगा नहीं जा रहा, आप देना चाहते तो जायज है। ये बेटी के साथ रहम है, करम है, बेटी के साथ शफकत और प्यार है जो बाप और माँ के दिल में है, इसकी इजाजत है, ये देना चाहिए। लेकिन आज समाज देता कहाँ है, तो लिया जाता है, और ऐसे ही नहीं लिया जाता है। आज तो पैसा कैसे लिया जाता है? डकैत की तरीके से रिवॉल्वर दिखा के, जैसे रोड पे क्राइम करने वाला, मेरी बात को माफ कीजिएगा, जैसे रोड पे 12 बजे रात में क्राइम करने वाला किसी गाड़ी को अटैक करके रिवॉल्वर दिखा के पैसा और मोबाइल और गाड़ी छीनता है ना, उसी तरीके से लड़का वाला लड़की वाले से पैसा मांगता है। 7 लाख 6 लाख रुपए में अगर बात हो गई तो जिस दिन बात तय हुई, मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपए में बात तय हुई, 2 लाख रुपए बयाना दे दिया। बयाना क्या दिया? क्या दिया? बयाना किसका होता है? सामान के खरीदने का बयाना होता है कि ना ब्याह का बयाना होता है? कितना पागल है मेरा समाज। 2 लाख रुपया बयाना, उसके बाद फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद जब कपड़ा की खरीदारी हुई मार्केट में, 2 लाख टका फिर देगा, 4 लाख हो गया, 1 लाख बच गया। अब शादी के करीब में 1 हफ्ते बाकी है, अब करीब जाते जाते मुतालबा शुरू हो, जो 2 लाख रुपए बाकी, दीजिए। शादी के 1 दिन बारात से जाने से पहले 1 रुपए दे, 5 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख बाकी है, जुट नहीं रहा है।
और वहां आइटम भी लिखा रखा है खाने का, बारात का इंतजाम का। देखिए भाई, जग हंसाई मत करिएगा, वीआईपी लोग को लेके आएंगे। तेरे बाप कब हो जाए, वीआईपी को लेकर के आएगा गधा कहीं का। वीआईपी को अपने घर पे लाके खिलाएगा, बेटी वाले के घर पे वीआईपी को लेके आता कमीना कहीं। बिल्कुल उचट और गंवार है ये, वीआईपी को लेके आएगा दूसरे के दस्तरखान पे भात खिलाने।